अभी तो सिर्फ पंख फैलाए हैं, असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अब से 11 साल पहले जो भारत अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए विदेश पर निर्भर करता था, वही भारत अब दुनिया के प्रमुख हथियार निर्यातकों में शामिल हो चुका है और अपने रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ के विशाल लक्ष्य तक ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि ये नया भारत है और यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। रक्षा उत्पादन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारा देश बहुत ही तेज़ी से प्रगति कर रहा है और दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों को हथियार बेच भी रहा है। और अब रक्षा मंत्रालय ने अगले 4 साल में यानी कि साल 2029 तक रक्षा निर्यात को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो कि भारत जैसे हथियारों के आयातक रहे देश के लिए बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। भारत को रक्षा आयातक से निर्यातक बनाने की यात्रा साल 2014 से शुरू हुई, जब केंद्र में मोदी सरकार ने सत्ता संभाली। उसके पहले तो जनाब माहौल ये था कि सेना के लिए बंदूकें, पिस्तौलें, उनकी गोलियां तक बाहर से मंगानी पड़ती थी। ऐसे में लड़ाकू विमान, टैंक और बड़े बड़े वाहक पोतों की बात ही रहने दीजिए। ऐसी बड़ी युद्धक मशीनों को भारत में बनाए जाने के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच पाता था। लेकिन अब देश के रक्षा उत्पादन में तरक्की साफ दिखाई देने लगी है। पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में यानी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वो आंकड़ा आपको चौंका देगा। ये प्रगति 174% की है। जी हाँ, 174% की प्रगति हुई है हमारे देश में पिछले 11 साल में रक्षा उत्पादन में। साल 2014-15 में जो रक्षा उत्पादन था वो 46,429 करोड़ रुपए का था, और जो कि अब यानी 11 साल बाद बढ़कर 2023-24 में 1,27,265 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अब सरकार ने अगले 4 साल में यह तय किया है कि साल 2029 तक घरेलू रक्षा विनिर्माण को यानी कि जो हमारे इंटरनल डिफेंस प्रोडक्शन है उसको 3 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने सैकड़ों तरह के हथियारों, उपकरणों और स्पेयर पार्ट्स के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे न सिर्फ विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम हुई है, बल्कि घरेलू नवाचार और उत्पादन के लिए भी नए नए मौके तैयार हो रहे हैं। जैसे जैसे हमारा देश रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है, वैसे वैसे हमारी रक्षा कंपनियों का निर्यात भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 11 सालों में यानी कि मात्र 4017 दिनों में मोदी सरकार ने देश के डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर में वो लक्ष्य हासिल किया है जिसे इसके पहले की कोई भी सरकार हासिल नहीं कर पाई थी। पिछले 11 वर्षों में रक्षा निर्यात में 34 गुना की बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, 34 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान पर पिछले दिनों जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके पहले भी हमने पाकिस्तान के खिलाफ, वहाँ के आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ कई सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उन सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आज हमारा देश अत्याधुनिक हथियारों, खास तौर पर एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सबसे अहम ग्लोबल एक्सपोर्टर बन गया है। भारत के हथियारों की मांग पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ी है और अब हमारा देश अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया सहित 80 से ज़्यादा देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात करता है। विदेश में हमारे जिन हथियारों की सबसे ज़्यादा डिमांड है वो हैं सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्लेटफॉर्म, ब्रह्मोस मिसाइल और लॉयटरिंग म्यूनिशंस यानी कि आत्मघाती ड्रोन्स। केंद्र सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH प्रचंड और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MCA सहित स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए लगातार प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 समर्पित रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए गए हैं, जिसमें 8,658 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है और अनुमान है कि अगले कुछ सालों में यहाँ पे 53,439 करोड़ रुपए का निवेश होगा, क्योंकि इसके लिए 253 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS की नियुक्ति ने सेवाओं के बीच यानी हमारे जो तीनों सैन्य बल हैं उनके बीच समन्वय और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार किया है, जिससे कि उभरते सुरक्षा खतरों पर तेजी से प्रतिक्रिया संभव हो पाई है।
केंद्र सरकार ने कई थिएटर कमांड स्थापित किए हैं, जिससे सेना के तीनों अंगों के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। और अब हालत ये है कि रक्षा निर्यात में केवल सरकारी ही नहीं बल्कि निजी कंपनियों का शेयर भी बढ़ता जा रहा है। पिछले साल निजी कंपनियों ने 15,209 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया था, जो कि इस साल के मध्य तक, अभी जून का महीना चल रहा है, निजी कंपनियों का जो रक्षा निर्यात है वो बढ़कर 15,233 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी कि इस साल निजी क्षेत्र जो है वो पिछले साल की अपेक्षा दोगुना रक्षा निर्यात करने की दिशा में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो कि भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। अगर ये प्रगति जारी रही तो हम आने वाले भविष्य में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में उभरेंगे। जय हिंद, जय भारत।